हम बात करने वाले हैं गूगल क्रोम की बोली लगाने वाले भारतीय अरविंद श्रीनिवास, जो कि बोली लगा चुके हैं गूगल क्रोम के बारे में। प्यारे साथियों, आप सभी को जानकर के बेहद खुशी होगी कि भारत भी अब डिजिटल वर्ल्ड में अपने कदमों को लगातार बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। और साथियों, गूगल क्रोम, जी हाँ, गूगल क्रोम, जहां पर हमें कोई भी चीज सर्च करनी हो तो हम सीधे कहां जाते हैं? गूगल क्रोम पे। हमें किसी भर्ती का नोटिफिकेशन पढ़ना हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो तो कहां जाते हैं? सीधा गूगल क्रोम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे भारतीय जो मूल निवासी है मद्रास, जिसका नाम आजकल चेन्नई है, 1994 में यहां पैदा हुए थे। और अरविंद श्रीनिवासन के बारे में मैं आपको यह भी बता दूं कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अरविंद श्रीनिवासन ने मद्रास में आईआईटी से, ठीक है, आईआईटी से बीटेक और एमटेक किया हुआ है। और उसके बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से साइंस यानी कंप्यूटर साइंस से इन्होंने पीएचडी किया है। और प्यारे साथियों, इतना ही नहीं, पीएचडी करने के बाद में इन्होंने बड़े बड़े जो शोध हमारे रिसर्च सेंटर हैं, जैसे कि हमारे क्या अमेरिका के हैं, जैसे कि गूगल है, और आपके पास में ब्रेन डीप है या डीप माइंड है, ओपन एआई है। इस प्रकार के जो बड़े बड़े रिसर्चर या कंपनियां हैं, उनके साथ में मिलकर इन्होंने जो है शोधकर्ता के रूप में एक्सपीरियंस लिया है। और साथियों, वहीं पर फिर उन्होंने 2022 में एक बहुत बड़ा और बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया और नींव रखी परप्लेक्सिटी एआई की। और साथियों, जिसकी नेटवर्थ जो इस समय वैल्यू है परप्लेक्सिटी एआई की, वो है 18 बिलियन डॉलर। और प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि श्रीनिवासन जो है, अरविंद श्रीनिवास, इनकी खुद की जो कंपनी है, जो परप्लेक्सिटी एआई है, उसकी इस समय नेटवर्थ जो कीमत है वो इस समय कितनी है? वो है 18 बिलियन डॉलर। लेकिन इन्होंने गूगल क्रोम को खरीदने के लिए 34 बिलियन डॉलर का अपनी तरफ से बोल दिया है कि मैं इतने में इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसे किसी की कंपनी को खरीदने के लिए अब बोली कैसे लगा सकता है? तो मैं आपको यह भी बता दूं साथियों कि जो गूगल क्रोम है, उस पर अमेरिका की तरफ से, कोर्ट की तरफ से पहले से ही इस तरीके के नोटिस जारी हो चुके हैं, या इस तरीके से कोर्ट ने बताया है गूगल को कि भाई आप इस गूगल क्रोम को बेच दो, क्योंकि आप मोनोपोली करते हो। और बहुत ऐसे कई सारे उस पर इलीगल काम करने के कई सारे दावे किए गए हैं कि जिसके द्वारा ये गूगल क्रोम को ये बोला गया कि भाई आप इसको बेच दीजिए। तो क्या लगता है आपको कि गूगल क्रोम को बेच दिया जाएगा, या फिर अरविंद श्रीनिवासन इतना पैसा कहां से लाएंगे? यही आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं प्यारे साथियों, आप सभी को बता दूं, ये वर्ल्ड लेवल पे जब भी कभी कोई चीज, किसी चीज की ट्रेडिंग होती है, बड़ी कोई भी कंपनी जब एस्टैब्लिश होती है, तो ये किसी एक व्यक्ति के मात्र होने से ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद सोच के देखिए, अमेजोन जैसी, जो कि पूरे वर्ल्ड में इस समय कब्जा किए हुए है, पूरी मार्केट को कैप्चर किए हुए है, अमेजोन जैसी कंपनी के मालिक भी खुद परप्लेक्सिटी एआई में निवेश करने को तैयार हैं। और वो खुद गूगल क्रोम वगैरह, यानी कि जितना भी आगे इसको एक्सपेंड किया जाएगा, इसमें निवेशकों की बहुत बड़ी तादाद में संख्या है, यानी कि निवेशक बहुत सारे तैयार हैं जो अरविंद श्रीनिवासन के साथ तैयार है निवेश करने के लिए, पैसा या फंड देने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने लंबे समय से गूगल क्रोम कब्जा किया हुआ है इंटरनेट की दुनिया में, हमें कुछ भी सर्च करना होता है गूगल क्रोम पे जाना होता है, और गूगल के द्वारा ही आज की डेट में हर देश में, खास करके मैं इंडिया के लिए बात कर लेता हूं, जितनी भी हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, सभी किस पे काम कर रही है? गूगल पे ही बात कर रही है, गूगल पे ही मीटिंग कर रही है, गूगल पे ही उनका पूरा डाटा है, चाहे क्लाउड पे बात करें, चाहे गूगल जो हमारा ईमेल है, सब कुछ आजकल कहां चलता है? गूगल पे चलता है कि नहीं? तो प्यारे साथियों, यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर गूगल को बेचा जा सकता है या नहीं? और वही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन और हो सकता है आपके दिमाग में कि आखिर गूगल क्रोम को खरीदना क्यों चाहते हैं श्रीनिवासन? प्यारे साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, जो इनकी परप्लेक्सिटी एआई है, ये अभी फिलहाल कई देशों में, 100 से भी अधिक देशों में इसको जो है डाउनलोड कर लिया गया है। ये एक सिस्टम होता है जो कि हमारे फोन में पहले से ही या तो इनबिल्ड होता है, या फिर कंपनियों के द्वारा हमको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे इस समय नोकिया और एयरटेल
और लावा, इस प्रकार से 2-3 कंपनियों का नाम सुनने में आ रहा है। एयरटेल तो हालांकि इस समय पर अपने यूजर्स को परप्लेक्सिटी एआई का इस समय पर प्रीमियम भी दे रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं, ये बता करके कि भाई ये जो परप्लेक्सिटी एआई है ये आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से किसी भी प्रश्न का जवाब देगा डिटेल में, और ये भी ऑथेंटिसिटी के साथ में आपको बताएगा कि हमने इस इंफॉर्मेशन को कहां से आपके पास में गैदर करके दिया है। और इसमें कई सारे ऐसे फंक्शन बताए गए हैं जो कि वास्तव में बहुत ही रेलिवेंट है, और 23 भाषाओं में इसमें जो है मतलब 23 भाषाएं हैं जिनमें ये अपना जवाब आप ले सकते हैं, अपनी भाषा में इसको कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और जहां पर हम बात करें भाई गूगल की, तो गूगल इस समय कहीं ना कहीं गूगल में भी एक भारी गिरावट आ रही है जब से चैट जीपीटी, एआई, जेमिनी, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की नई नई चीजें आ रही हैं। आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में इस समय करंट में जो ज्यादातर जितने भी मतलब यूजर्स हैं, अभी ज्यादातर तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ फिर भी यूजर्स हैं, जैसे कि हम ही हैं, किसी भी कंटेंट पे अगर हमको रिसर्च करनी है तो हम डायरेक्ट किस पे जाते हैं, एआई पे जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं। गूगल पे नहीं जाते हम किस पे जाते हैं, डायरेक्ट चैट जीपीटी पे जाते हैं। वहां जाकर के हम सीधा उसमें कुछ भी सर्च कर लेते हैं तो हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो क्या वहां पर पूरी जानकारी दे देता है, ठीक है। तो ये जो नए नए स्टेप ले रही है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में भारतीय, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और सबसे बड़ी बात है, ये भारत की संप्रभुता का एक ब्रह्मास्त्र है जो वास्तव में पूरे वर्ल्ड में इस समय खलबली मची हुई है कि आखिर गूगल का क्या होगा। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा साथियों कि गूगल क्रोम की बात करें, गूगल की बात करें, गूगल डाटा क्लाउड है, बहुत सारी चीजें हैं गूगल की। यकीन मानिए गूगल पर आज की डेट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ज्यादातर सभी समय डिपेंड किस पर है, गूगल पे है। क्योंकि आज की डेट में पूरा डाटा और ईमेल से इधर से उधर कंफर्मेशन लेना, सब चीजें, सब काम कहां से होते हैं, गूगल से होते हैं। यहां पर आपका सभी का एक क्वेश्चन और भी आएगा कि सर अगर हमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ती है, और प्ले स्टोर भी किसका है, गूगल का है। तो मैं आप सभी को बता दूं, ये जितने भी हमारे ऐसे इसी प्रकार के जितने भी हमारी एप्लीकेशंस जो भी क्रिएट होती है, जो भी बनाई जाती हैं, जैसे जो भारतीय होती हैं, तो उसको आप नो डाउट प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, आने वाले समय में ये जितनी भी एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन दूसरे प्लेटफॉर्मों पर भी मिलेंगे, इस बात से आप बेनिश्चिंत रहिएगा। आपको एक चीज और मैं बताऊं, अभी विगत वर्षों में जो हमारे अरविंद श्रीनिवास हैं, इन्होंने जो टिकटॉक है उसको भी खरीदने के जैसी बातें करी थी और उसके साथ में काम करने की बात कही थी, लेकिन आपको पता है वो हमारे देश में समय पे बैन हो गई। तो यहां अगर हम देखें डिजिटल वर्ल्ड में, अगर वास्तव में गूगल क्रोम को खरीदने की बात करी गई है अरविंद श्रीनिवासन के द्वारा, तो देखिए अपने आप में बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। इतनी बड़ी रेपुटेटेड एक कंपनी जो दसियों साल से, कई सालों से जो कब्जा किए हुए हैं इंटरनेट की दुनिया में, तो खलबली मचाने वाला तो बिल्कुल मुद्दा है। और साथ ही मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, यानी कि एक भारतीय जो कि मूल निवासी है मद्रास चेन्नई के, 1994 में का जन्म हुआ और आईआईटी मद्रास से इन्होंने बीटेक एमटेक किया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने पीएचडी किया, इसमें कंप्यूटर साइंस में। तो आप जरूर बताइए इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, और वास्तव में भारत में आने वाले समय में डिजिटल क्रांति होने ही वाली है, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। हालांकि गूगल क्रोम और ये सब बिकने बिकाने का जो सिलसिला है मेरे साथियों इतना आसान नहीं है,